इसमें अपन जो पार्ट पढ़ने वाले हैं वो है समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या है कि अपने को ये पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी कहते किसको है। तो अगर इस वाक्य को अपन हिंदी में तोड़ें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, समान अंतर। समांतर का मतलब क्या होता है, समान अंतर, यानी कि जो गैप होगी वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और श्रेणी का मतलब होता है सीढ़ी। ठीक है, जैसे अगर कोई सी संख्या ले अपन, 2 है, अगला अपन ने 5 ले लिया, तो नेक्स्ट वाला जो है वो क्या आएगा, इसके बीच का गैप कितना है, प्लस का 3, तो अगली जो संख्या वो क्या आ जाएगी, 8, यानी कि इसका जो गैप होगा वो भी क्या होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए प्लस का। इसी तरीके से अगर इसका उल्टा ले अपन, जैसे सबसे पहले अपन ने ले रखा है 8, उसके बाद 5 अगर ले रखा है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, माइनस का 3, क्योंकि संख्या जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। इसमें संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, और इसमें घट रही है। ठीक है, तो इसका अगला पद देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि क्या रहेगा अपना अंतर, माइनस का 3। और अगला देखोगे क्या बन जाएगा, 3 और कम कर दो, तो 2 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस का 1। ठीक है, इसको और अच्छे से अगर समझना है तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको क्या कहेंगे अपन, संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा में क्या होता है कि बीच वाला जो बिंदु है वो क्या रहेगा, हमेशा 0। इधर की जो संख्या होगी वो किस में रहेगी, प्लस में, और इधर की जो संख्या होगी वो किस में रहेगी, माइनस में। यानी कि ये रहेगा 1, 2, 3, 4, ऐसे आगे तक लिख सकते हो। और इधर लिखोगे तो क्या रहेगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। ठीक है, और इधर आगे तक अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस की संख्या। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे अभी अपन ने इसकी बात की थी, जैसे 5 से अगली संख्या अपनी मान लो 5 ये है, 5 से 2, तो 1, 2 और 3, तो कहाँ पर पहुंचे थे अपन, 2 पर। इसी तरीके से फिर -3 करोगे तो यहाँ से 1 माइनस 2 और 3, तो अपन कहाँ तक पहुंचे थे, -1 तक। आ गया समझ में। इसमें क्या होता है कि समांतर श्रेणी जो होती है, इसमें ये वाला जो पद होता है इसको कहा जाता है प्रथम पद, यानी कि पहला पद, उसी को क्या क्या कहेंगे, प्रथम पद। ठीक है, इसके बीच का जो गैप होता है उसको कहा जाएगा सार्व अंतर। ठीक है, यानी कि यहां अगर इसका गैप देखोगे तो कितना है, 3, लेकिन अगर इसका गैप देखोगे, सेकंड वाला जो उदाहरण लिया अपन ने उसका, तो उसका क्या है, सार्व अंतर माइनस का 3। अगर संख्या बढ़ रही है तो अपने को प्लस का लेना है, और संख्या अगर घट रही है तो किसका लेना है, माइनस का लेना है। आ गया समझ में। अब इससे संबंधित अपन कुछ सवाल देखते हैं। तो सवाल है इसमें, जैसे प्रश्नावली 5.1, इसमें जो पहला सवाल है उसको तो इबारत वाला था, सिंपल, उसको छोड़ दिया है, दूसरा सवाल ले रहे हैं अपन। दूसरा जो सवाल है उसमें दे रखा है कि दी हुई एपी यानी कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितने पद लिखने अपने को, 4 पद। ठीक है, जबकि प्रथम पद जो है वो क्या है, ए, यानी कि ए दे रखा है अपने को। ठीक है, और सार्व अंतर क्या है, डी, जो कि दे रखा है। ठीक है, तो जैसे पहला पद सवाल जो है उसको अगर ले, तो पहला सवाल क्या है, इसका प्रथम पद जो है वो क्या दे रखा है, 10, और डी यानी कि सार्व अंतर जो दे रखा है कितना है, 10। दोनों संख्या प्लस की है, तो समांतर श्रेणी जो है वो क्या बन जाएगी, सबसे पहले पहला वाला पद 10 है, उसके बाद में अपने को कितने जोड़ने हैं, 10, तो क्या हो जाएगा 20। फिर अगला के पद क्या बन जाएगा, 30, और अगला क्या बन जाएगा, 40। अगर ये सवाल 1 नंबर का आता है तो इस तरीके से करना है सीधा। ठीक है, अगर 2 नंबर का ऐसा कुछ आता है तो वहां पे तरीका क्या रहेगा अपना, सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, A1 निकालेंगे, क्योंकि ये जो है इसको अपन क्या, अपने को क्या मानना है, ए, दूसरे वाले को क्या मानना है, A1, तीसरे को A2, और चौथे को A3, ऐसे मानना। ठीक है, पहला वाला जो पद है उसको हमेशा क्या लेंगे अपन, ए लेंगे।
उसके बाद वाले जितने भी पद है उसमें 1 2 3 4 ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, a1 निकालना है तो क्या करना है, a1 का जो सूत्र वो है a को और d को क्या करना है, जोड़ना है। a का मान क्या था 10, d का मान क्या था 10, टोटल कितना हो गया 20। आ गया समझ में इतना। फिर इसी तरीके से अगर अपने को a2 निकालना है, क्या निकालना है a2, a2 का मान कैसे निकालोगे, किस में जोड़ोगे, a1 में, ये जो a1 है ना इसमें जोड़ना है। और क्या जोड़ना है d, यानी कि a1 का मान तो अभी निकाला अपन ने कितना है 20 और d कितना है 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 30। इस तरीके से अपन आगे निकाल सकते हैं। आगे समझ में। अगर 2 नंबर का सवाल आता है तो ये करना है, और अगर 1 नंबर का है तो सीधा अपने को ये लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है इसमें दे रखा है a बराबर -2 और d बराबर कितना दे रखा है 0, यानी कि प्रथम पद जो है वो अपने पास कितना है -2 और d का मान कितना दे रखा है 0, यानी कि अपने को जोड़ना क्या है, इसमें क्या जोड़ोगे 0, और 0 जोड़ोगे तो वो की वही संख्या आएगी, इसलिए इसकी जो समांतर श्रेणी है वो क्या रहेगी -2, फिर 0 जोड़ोगे तो भी क्या रहेगा -2, फिर 0 जोड़ोगे तो भी -2, फिर -2, तो अपनी समांतर श्रेणी जो है वो क्या रहेगी, सेम टू सेम वैसी की वैसी रहेगी। और अपने को पद जो लिखने हैं वो कितने पद लिखने हैं, हमेशा 4 पद इस सवाल में। ठीक है, अगर 5 पद लिखने हो तो भी अगला क्या रहेगा अपना -2 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या करना है, तीसरा जो सवाल है a बराबर कितना दे रखा है 4 और d बराबर कितना दे रखा है -3। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना, प्लस और माइनस का, अगर प्लस है तो जोड़ना है और माइनस है तो घटाना। ठीक है, समांतर श्रेणी जो है सबसे पहला वाला पद तो अपने को वैसा का वैसा लिखना है 4। अब अगला जो पद है उसमें क्या करना है अपने को -3 करना है, तो 4 में से 3 को घटाओगे तो क्या बचेगा 1। आ गया समझ में। फिर इससे अगला वाला जो पद है उसमें वापस क्या घटा लो 3, तो 1 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा -2, फिर -2 में फिर -3 घटाओगे तो अगली संख्या क्या हो जाएगी -5। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, नहीं समझ में आता है वहां पे क्या कर लेना, संख्या रेखा बना देना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 0 ये 1 था, 1 से लेके अपन 3 बिंदु इधर जाना -1 -2, तो 1 2 और 3, तो ये आ गया था -2। इसी तरीके से 3 कदम और आगे चलोगे क्या आ जाएगा -5। ठीक है, चौथा सवाल है, इसमें क्या दे रखा है, a बराबर तो अपने को दे रखा है -1 और d बराबर दे रखा है 1/2। ठीक है, प्लस का है ना। अब इसमें क्या होगा, प्लस का है तो अपने को जोड़ना है। ठीक है, क्या करना है, जोड़ना है। तो समांतर श्रेणी जो है वो क्या बन जाएगी, सबसे पहला वाला पद तो वही रहेगा ना, अगला जो पद है अब अपने पास एक संख्या किसकी है माइनस की, तो अगली संख्या क्या है प्लस की, यानी कि -1 में अपने को 1/2 का मतलब होता है आधा, आधा जोड़ना है। आधा जोड़ते ही वो क्या बन जाएगा -1/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि -1 है उसमें प्लस का 1/2 करेंगे, दोनों संख्या अलग अलग चिन्ह की है तो घटाना पड़ेगा, और घटाएंगे यानी कि 1 में से अपन आधा घटाएंगे क्या बचेगा आधा, लेकिन किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है बड़ी। ठीक है, फिर माइनस का जो आधा है उसमें फिर आधा जोड़ना है, तो एक तो माइनस का आधा और एक प्लस का आधा, दोनों कट जाएंगे, दोनों 0 हो जाएंगे, क्या बच जाएगा यहाँ पे 0। इस 0 में फिर आधा जोड़ दोगे क्या होएगा 1/2, तो ये चारों हो जाएंगे इसके पद। ठीक है, लास्ट जो सवाल है इसका उसमें है a बराबर -1.25, पॉइंट वाली जो संख्या उसके बाद में संख्या को रेगुलर बोलना है एक एक। ठीक है, और d का मान कितना दे रखा है 0.25, प्लस का ही है माइनस का है प्लस, किसका है माइनस का। अब इसकी अगर समांतर श्रेणी बनाओ, पहला वाला पद तो वो का वही रहेगा,
ठीक है, ये जो पद लिख रहे हैं इसमें अपने को क्या लगाना है, हमेशा कोमा लगाना है, ताकि पता चले अलग अलग पद है। ठीक है, माइनस का 1.25 और एक और अपने पास माइनस की ही संख्या है और माइनस का 0.25, दोनों माइनस के तो जुड़ेंगे। ठीक है, 5 और 5 10, एक हासिल 5 और एक किसका रहेगा, माइनस का 1.50। फिर इसमें क्या जोड़ लो, 0.25 फिर जोड़ लो, 5 7 1 यानी कि माइनस का 1.75। ठीक है, इसमें फिर जोड़ोगे, क्या जोड़ना है, 0.25, 5 और 5 10, फिर 10 और ये हो जाएगा 2, यानी कि लास्ट वाला जो पद है वो हो जाएगा माइनस का 2.00 लिखो या फिर खाली 2 लिखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अगला जो सवाल है अगर उसको देखें, इसमें है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए क्या निकालना है, प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। ठीक है, तो नॉर्मली अपने को ये जो समांतर श्रेणी दे रखी है इसको देख के प्रथम पद लिखना है एक तो, और दूसरा क्या लिखना है, सार्वंतर। तो ये तो सबसे सरल हो गया। ये जो आएगा वो किसमें आ सकता है, अबसद वाले जो ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं उसमें आएगा। ठीक है, तो पहला जो है उसका प्रथम पद क्या है, कितना है, 3, सिंपल है। और डी निकालना है, यानी कि क्या निकालना है, सार्व अंतर। ये चल तो रहा है ना। डी कितना हो जाएगा, अपने को किसमें से घटाना है, इसमें से ये घटाना है, ये ध्यान रखना है, उल्टा मत कर लेना, इसमें से ये मत घटा लेना। क्या करना है, पीछे वाली जो संख्या उसमें से आगे वाली संख्या घटानी हमेशा, क्योंकि इसके 2 आंसर हो सकते हैं। गलती करोगे क्या करोगे, 3 में से 1 घटा लिया तो क्या आंसर आ गया तुम्हारा, 2, ये गलत है। करना क्या है, इसमें से ये घटाना है, यानी कि 1 में से अपने को क्या घटाना है, 3, कितना आएगा, माइनस का 2। छोटे में से बड़ा घटा देना, किसका लिखना है अपने को, माइनस का। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस, अगर इसका सूत्र लिखो, यही सवाल अगर 2 नंबर का आता है तो तुम्हें ये लिखना है, A1 माइनस क्या करना है, A, यानी कि 1 में से घटाना अपने को 3, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। आ गया समझ में। दूसरा हो ही जाएगा, इसमें कर लोगे ना। पहला पद तो ये हो जाएगा, -1 में से -5 घटाओगे। ठीक है, तो क्या रहेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें, सार्व अंतर जो है सीधा लिख रहा हूं मैं, माइनस का 1 माइनस उसमें से फिर माइनस क्या करना है, 5, 2 बार माइनस हो गए, तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का। ठीक है, अब 5 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, 4, प्लस का आएगा, ध्यान रखें। ठीक है, और प्रथम पद इसका हो ही जाएगा, कितना है, माइनस का 5। ठीक है, इसी तरीके से सवाल भी सारे अलग अलग इसलिए सारे कर लेते हैं। तीसरा जो है इसमें पहला पद तो ही है, प्रथम पद a बराबर कितना है, 1/3। सार्व अंतर निकालना है, यानी कि अपने को 5/3 में से घटाना है, क्या घटाना है, 1/3। ठीक है, इस तरीके के सवाल अपन ने पहले भी कर रखे हैं। लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, 3, 3 का भाग 3 में, एक बार उस 1 का गुणा किससे करना है, 5 से, तो 5, माइनस है तो माइनस, 3 का भाग फिर 3 में, एक बार उस 1 का गुणा किससे करना है, 1 से, यानी कि 5 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा, 4 बटा क्या हो जाएगा, 3। आ गया समझ में। इसी तरीके से चौथा जो सवाल है लास्ट, इसमें प्रथम पद जो है वो क्या है, 0.6, और सार्व अंतर अगर निकालोगे तो इसमें से ये घटाना है, यानी कि 1.7 में से घटाना अपने को 0.6। पॉइंट वाला घटाव आता ही है, पॉइंट के नीचे क्या होना चाहिए, पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, तो 7 में से 6 1 और 1 में से 0 तो 1, तो आंसर क्या रहेगा, 1.1। ये अपना सार्वंतर हो जाएगा। आ गया समझ में। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है, इसमें लास्ट जो सवाल है इसमें है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। एपी का मतलब वही समांतर श्रेणी, चेक करना है अपने को खाली है या नहीं।
यदि कोई है तो उसका क्या निकालना अपने को, सार्वंतर ज्ञात कीजिए, और इसके कितने पद ज्ञात करने अपने को, 3 पद। अगर है तो, नहीं है तो छोड़ देना, ठीक है। अब पहला वाला अगर देखोगे, पहला जो सवाल है इसमें क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 के बाद क्या दे रखा है, 4, 4 के बाद सीधा क्या दे रखा है, 8। तो अगर इसका गैप देखोगे, क्या देखना अपने को, सार्वंतर। तो एक बार में ही चेक नहीं करना, फर्स्ट बार में सार्वंतर क्या आ रहा है, 4 में से क्या घटाएंगे, 2, तो कितना आ रहा है, 2। ये तो पहला सार्वंतर हो गया। अब नेक्स्ट अगर देखोगे तो अगला क्या है, 8 में से 4, 8 में से 4 घटाओगे तो क्या आएगा, 4 आएगा ना। तो यह क्या लिखोगे, एपी नहीं है, क्योंकि इसके बीच का जो गैप है वो क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है ना, समान आ ही नहीं रहा, तो ये नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से सीधा अपन देख रहे हैं इसी में दूसरा सवाल, इसका आंसर तो क्या हो गया, नहीं, ठीक है। दूसरा सवाल अगर देखोगे तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या दे रखा है, 2, उसके बाद 5/2, 5/2 का मतलब वही 2.5, 2 सही 1/2, ठीक है। तो 5/2 मतलब 2.5 में से अपन 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, आधा। फिर 3 में से 2.5 घटाएंगे तो क्या आएगा, ये भी आधा। फिर 7/2 का मतलब 3.5, 7 के आधे कितने होते हैं, 3.5, 3.5 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा, वही आधा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो गैप है वो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसमें अपने को 3 पद और लिखने हैं, तो यहाँ लिखना अपने को समांतर श्रेणी है, ठीक है। और समांतर श्रेणी है तो अगले कितने पद, 3 पद। तो 3.5 के बाद क्या आएगा, 4, 4 के बाद में 4.5, 4.5 का मतलब होता है 9/2, और फिर अगला हो जाएगा 5। ये तीनों पद हो गए ना, आधा जोड़ा उसमें 3.5 में तो 4 हो गया, फिर आधा जोड़ा क्या हो गया, 4.5, फिर आधा जोड़ा क्या हो गया, 5, ठीक है। तीसरा जो सवाल है, अब तीसरे सवाल में गैप देखोगे, माइनस का 1.2, फिर माइनस का 3.2, फिर माइनस का 5.2। तो संख्या कौन कितनी जुड़ रही है, जुड़ रहा है ना, हर बार कम हो रही है, मतलब माइनस की संख्या जुड़ रही है, और कितना कम हो रहा है, 2, 2। तो अगले जो पद होंगे वो क्या हो जाएंगे, अगर तीसरा सवाल देखो तो समांतर श्रेणी ये लिखना है, ठीक है। ये वैसे ये जो सवाल आने वाले हैं वो 1 नंबर से ज्यादा के नहीं आएंगे, ठीक है। अब इसके अगले 3 पद लिख लो सीधे, अगले 3 पद। तो अगले 3 पद क्या हो जाएंगे, 7.2 के बाद क्या आएगा, माइनस का 9.2, फिर 2 और जोड़ लो तो माइनस का 11.2, फिर 2 और जोड़ लोगे तो माइनस का 13.2। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल में क्या दे रखा है, माइनस का 10, माइनस का 6, फिर माइनस का 2, फिर 2। इसके बीच का गैप चेक करो, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना है, कम, संख्या कम हो रही बढ़ रही है, बढ़ रही है कि कम हो रही है, संख्या कम हो रही बढ़ रही है, बढ़ रही है, क्योंकि माइनस का 10 और माइनस का 6 अगर देखोगे तो बड़ी संख्या ये है, माइनस वाले में उल्टा होता है, ठीक है। यानी कि 4-4 का गैप आ रहा है, इसमें भी 4 का गैप, इसमें भी 4 का गैप है ना। तो ये जो है वो क्या है, समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी है इसका मतलब 4 का गैप बढ़ रहा है। तो अगले जो 3 पद है वो क्या हो जाएंगे, 2 के बाद क्या आएगा, क्या आएगा 6, फिर उसके बाद 10 और उसके बाद 14, यानी कि 4-4 अपने को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। लास्ट जो है 5वां, इसमें लगभग 15 सवाल है। पहला दे रखा 3, फिर जोड़ा इसमें 3 + √2, फिर 2 √2 और फिर 3 √2, ऐसे जोड़ रखा है। तो ये भी क्या है, समांतर श्रेणी है। क्या जोड़ा इसमें, √2 जोड़ा है, क्या जोड़ा है, √2। यहाँ पे √2 जोड़ा था, वहां पे 2 √2, फिर 3 √2। तो अगला क्या हो जाएगा, 4 √2, फिर अगला क्या हो जाएगा, 3 + 5 √2, फिर अगला क्या हो जाएगा, 3 + 6 √2। एक एक अपने को बढ़ाते जाना है, पहले √2 था,
फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। ठीक है, इसके और सवाल देखें तो छठा जो सवाल है इसमें दे रखा है 0.2, अगला है 0.22, फिर है 0.222, ऐसे दे रखा है। क्या ये समांतर श्रेणी है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर 0.2 में 2 जोड़ोगे तो 0.4 बनेगा, वो 22 नहीं बनेगा, क्योंकि 2 और 22 में कितना गैप हो गया? 20 का, और 20 का गैप यहाँ पे हो गया। यहाँ पे अगर गैप देखोगे तो यहाँ पे कितने का हो गया? 200 का, क्योंकि 22 में कितने जुड़ गए? दो, मतलब 222 आ गए, तो यहाँ पे 0.20 जुड़ गया। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अगला इसको देखो तो 0, फिर -4, -8, -12, तो दिख रहा है क्या है? समांतर श्रेणी है। तो सातवां जो सवाल है समांतर श्रेणी है। अगले जो 3 पद है इसके लिख लेते हैं, क्या हो जाएंगे? 12 के बाद में क्या आएगा? माइनस का 16, फिर माइनस का 20, फिर माइनस का 24, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको देखोगे तो इसमें क्या है? सारे क्या है? सेम है। सेम है, इसका मतलब समांतर श्रेणी है या नहीं है? है। कैसे? अगर इसमें देखोगे तो इसके अगले पद भी क्या आएंगे? सेम वही आएंगे, -1/2, फिर -1/2 और फिर माइनस का 1/2। अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था, उसमें सार्व अंतर जो था वो क्या था? 0 था। क्या था? 0। तो इसमें भी सार्व अंतर क्या है? 0 है, इसलिए ये समांतर श्रेणी क्या है? ठीक है, इसमें देखोगे 1 से ले सीधा कितना बना? 3, 3 से कितना बना? फिर 9। तो इसके बीच का अगर गैप देखोगे कितना है? 2। अगले वाले में गैप कितना है? 6। तो ये समांतर श्रेणी है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं है, क्योंकि इसका सार्व अंतर जो है वो समान नहीं है। ठीक है, 10वां सवाल, ए है, ए में क्या जोड़ा? ए, तो क्या हो गया? 2a, फिर 2a में एक और a जोड़ा, क्या बन गया? 3a, फिर इसमें एक और a जोड़ा, क्या बन गया? 4a। समांतर श्रेणी है। लास्ट वाला जो है उसमें क्या है? समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी है तो इसके अगले जो 3 पद है वो क्या हो जाएंगे? 4a के बाद क्या आएगा? 5a, उसके बाद क्या आएगा? 6a, उसके बाद क्या आएगा? 7a। आ गया समझ में? ठीक है, 11 से 15। 11वां जो सवाल है इसमें a है, उसके बाद क्या बन गया? a²। a² है, इसका मतलब गुणा हुआ है। क्या हुआ है? गुणा। तो फिर a का गुणा हो गया तो a³ हो गया। तो ये जो है वो क्या है? समांतर श्रेणी नहीं है। ये कौन सी श्रेणी हो जाएगी अगर लिखो तो? वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, गुणोत्तर श्रेणी। कौन सी है? गुणोत्तर, क्योंकि इसमें गुणा हो रहा है। इससे पहले वाला जो सवाल था 1, 3, 9, 27, ये वाला, ये भी कौन सा है? गुणोत्तर, क्योंकि इसमें किसका गुणा हो रहा है? 3 का गुणा हो रहा है। देखो, 1 में 3 का गुणा तो 3, 3 में फिर 3 का गुणा तो 9, 9 में फिर 3 का गुणा तो 27। तो समान संख्या का जहां पे गुणा होता है उसको क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, और जहां पे जोड़ होती है या फिर घटाव होता है उसको कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, फिर आते हैं सवाल नंबर 12। इसको अगर चेक करो तो ये जो है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है? तो √2 का मान तो √2 ही होगा, लेकिन √8 का अपन निकाल सकते हैं। 8 का निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? गुणनखंड कर लेंगे 4 बार, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार। इसमें जोड़ा कितने का बना? 2 का। इस 2 को अपन ने लिखा यहाँ पर, और 1 का नहीं बना उसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर इसी तरीके से 18 के गुणनखंड करो, यही होगा। इसमें जोड़ा जो बना वो किसका बना? 3 का, और 1 का नहीं बना वो क्या है? √2। फिर इसी तरीके से लास्ट संख्या एक और कौन सी है? 32। 32 का करेंगे तो 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 1। तो कितने जोड़े बने? 2। 2 का गुणा 2 से हुआ कितना हो गया? 4 √2। और यहाँ पर अपने पास रूट का
2 है। अब 1√2 और 1√2 अगर दोनों जोड़ोगे, इसमें एक और जोड़ दो क्या बन जाएंगे? 2। इसमें एक और जोड़ दो √2 क्या बन जाएंगे? 3√2। एक और जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? 4√2। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। और है तो इसके अगले जो 3 पद है वो क्या बन जाएंगे? 4 है, 4 के बाद क्या आता है? 5√2, फिर 6√2 और फिर अगला 7√2। आ गया समझ में? ऐसे होगा, ठीक है। फिर आते हैं इस पर √3, √6, √9, √12। अगर इसका गुणनखंड भी करेंगे अपन तो भी क्या आएगा? वो नहीं आएगा, ठीक है। करके देख लेते। सवाल नंबर कौन सा है? 13। 3 का तो करना नहीं है, 6 का करोगे तो क्या आएगा? 2 से 3 जोड़ा बन रहा है क्या? एक भी नहीं बन रहा है। इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें बनेगा तो खाली 3 बन जाएगा। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, सीधा लिख देना, ठीक है। अगला है 14वां। इसमें क्या है? 1 का स्क्वायर दे रखा है। सवाल नंबर 14। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। फिर इसी तरीके से 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। क्या इसके बीच का जो गैप है वो बराबर है क्या? तो 9 और 1 के बीच में गैप कितना है? 8। इसमें गैप चेक करोगे कितना हो जाएगा? 16। इसके बीच का गैप देखोगे तो 24। तो गैप बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है? समांतर श्रेणी नहीं। आ गया समझ में? लास्ट जो सवाल है, सवाल नंबर 15। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और लास्ट अपने को 73 दे रखा, ठीक है। अब अपन इसमें गैप चेक करते हैं। 1 और 25 के बीच में गैप 24, 25 और 49 के बीच में गैप 24, 49 और 73 के बीच में गैप 24। इसका मतलब समांतर श्रेणी है, ठीक है, समांतर श्रेणी है। और अगर है तो इसके जो अगले 3 पद है वो क्या हो जाएंगे? तो 73 जो है उसमें क्या जोड़ना है अपने को? अगला 24। जैसे ही 24 जोड़ा तो 3 और 4 7, 7 और 2 9। फिर 24 जोड़ लो, 4 और 7 11, 121। फिर 24 जोड़ लो तो 145। ये अपना आंसर रहेगा। आ गया समझ में? ठीक है, इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।